हेलो दोस्तों। तो हम वापस आ रहे हैं चैप्टर 2 पे। अभी हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था। तो ये हमारा लेक्चर 3 है जहाँ पे हमने चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं जो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जैसे हमने पहले चैप्टर में बात किया था कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो अब हम जानेंगे कि डाइवर्सिटी का कुछ लोग गलत वे में इस्तेमाल करते हैं, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिसके फलस्वरूप वो चीजें नेगेटिव रूप में यूज होने लगती है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, प्रेजुडाइज कहते हैं, स्टेरियोटाइप कहते हैं। ये जो टर्म्स हैं इसका मीनिंग हम जानेंगे आगे जब हम इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। तो जैसे हमने बात किया है कि इंडिया जो है एक कंट्री जो है, इंडिया कंट्री जो है कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ पर हर एक तरह के धर्म के लोग, हर एक तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग, हर एक तरह के जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी धर्म को करते हैं या फिर किसी भाषा को फॉलो करते हैं। वो दूसरे भाषा फॉलो करने वाले लोगों को एक गलत नजरिए से देखते हैं, एक हीन भावना से देखते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ हमारा धर्म या हमारी भाषा या हमारा जो भी उनकी आइडेंटिटी है वही बेस्ट है, बाकी दूसरे पर्सन का जो आइडेंटिटी है वो खराब है या वो सुप्रीम नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि हम उनको गलत नजरिए से देखने लगते हैं, और जिसका फलस्वरूप डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही बात किया गया है। जैसे यहाँ पे आप पढ़िए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात किया गया है कि प्रिजुडाइस और डिफरेंसेस में क्या अंतर है। तो प्रिजुडाइस का मतलब यदि हम बात करें, पहले मैं समझा देता हूँ कि प्रिजुडाइस का मतलब ये होता है कि जब हम ये बोलने लगे कि सपोज मैं कोई रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ और सामने वाला जो पर्सन है कोई और दूसरे रिलीजन को फॉलो करता है या दूसरी भाषा बोलता है, और मैं के नजरिए से उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि मेरा जो रिलीजन है या जो भाषा मैं बोलता हूँ वो सबसे बेस्ट है, बाकी दूसरे लोगों का भाषा या धर्म खराब है। तो इसी को बोलते हैं प्रिजुडाइज। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। मतलब कि हमारे देश में भले ही इतने सारे धर्म हैं, 1600 भाषाएं हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1600 भाषाएं, पर हम कभी ये तो नहीं देखे हैं कि उन सारे 1600 भाषाओं को हर लोग सेलिब्रेट करते हैं, हर लोग मनाते हैं। सारे धर्म के सारे त्योहारों को हर लोग मनाते हैं, नहीं मनाते। कुछ लोग उस धर्म को नहीं मनाते और उनके अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रेजुडाइज भी कुछ लोग कैरी करते हैं, उनको रखे हुए हैं अपने मन में। तो ये इस चीज को यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर 8 मेजर रिलीजन। एक मिनट। So there are 8 major religion in this world। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब हमारे देश में लगभग 8 मेजर धर्म है, उसमें से हर एक में लगभग धर्म फॉलो किया जाता है। फिर वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल्स मदर टंग, एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म। मतलब 100 से ज्यादा भी एक डांस के तरीके हैं हमारे देश में। परंतु येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। मतलब फिर भी इतनी विविधता होने के बाद भी हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। मतलब नेचुरली हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है या इमोशन पैदा होती है जिसमें हम ये फील करते हैं कि जो हमारे तरह के लोग हैं, जो हमारे जैसे धर्म फॉलो करते हैं, हमारे तरह की भाषाएं बोलते हैं, तो उसके साथ हम सेफ फील करते हैं। उसके साथ एक हम अपना एक अपनापन बिहेवियर दिखाते हैं। परंतु जो लोग अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग है, धर्म अलग है, जीवन जीवन यापन करने का तरीका अलग है, तो उनके हम एक स्ट्रेंजर के नजरिए से देखते हैं। उनके सामने हम अनसेफ फील करते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे सोच के अकॉर्डिंग नहीं है, या हमारे एक खतरे का निशान है। मतलब उनके साथ हम अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते, एडेप्ट नहीं हो पाते सोसाइटी में। तो जिसके कारण एक प्रिजुडाइज की भावना एक उत्पन्न होने लगती है हमारे मन में। तो इसी के बारे में प्रिजुडाइज को यहाँ पे डिस्कस किया गया था। जैसे हम एग्जांपल लें प्रिजुडाइज का, तो यहाँ पे आप आगे पढ़िएगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया गया कि कैसे गांव के लोग और शहर के लोगों में एक प्रिजुडाइज फैला हुआ है। जैसे शहर के लोग गांव के लोगों को एक अलग प्रिजुडाइज के रूप में देखते हैं, अलग भावनाओं से देखते हैं। उनके मन में एक अलग व्यू बना हुआ है गांव के लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको लगता है कि गांव के लोग काफी बैकवर्ड होते हैं, लिटरेट नहीं होते हैं, वो लोग
में सिर्फ खेती ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़े होते हैं, उनको मैनर नहीं होता ठीक से बैठने का, खाने का शहरों में। तो इस तरह का उनको ऐसा लगता है, वो डेवलप्ड नहीं होते, विकसित नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से गांव के लोगों में भी शहर के प्रति एक प्रेजुडाइज होता है, जो शहर में लोग रहते हैं उनके प्रति एक प्रेजुडाइज होता है। जैसे उनको लगता है कि शहर के लोग काफी लेजी होते हैं, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, उनमें वैल्यूज नहीं होते हैं, वो परिवार के लोगों के साथ अच्छे से मिलके नहीं रहते हैं, जो वो जनरली जो होता है ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। तो उनकी लाइफ काफी स्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है। जितना गांव में स्टेबल होती है उतनी स्टेबिलिटी शहर में नहीं होती है। तो इस तरह की एक प्रिजुडाइज बनी हुई है, तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेजर एज इग्नोरेंट, सुपरस्टिटियस एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी, कनिंग। मतलब यहाँ पे सिटीज के लोगों को, शहर के लोगों को इस तरह के प्रिजुडाइज्ड भावनाओं को यहाँ पे बताया गया है। वहीं गांव के लोगों को इग्नोरेंट बताया गया है, सुपरस्टिशियस बताया गया है, मतलब अंधविश्वासी बताया गया है। तो एक तरह से हर एक आइडेंटिटी के लोग, चाहे वो शहरी आइडेंटिटी के लोग हो या फिर गांव के आइडेंटिटी के लोग हो, एक दूसरे के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग रखे हुए हैं, एक नेगेटिव प्रेजुडाइज रखे हुए हैं। तो इसी को हम प्रेजुडाइज प्रेजुडाइज कहते हैं। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपुल नेगेटिवली और सी देम एज ए इंफेरियर। इंफेरियर मतलब घटिया या फिर हीन भावना से किसी को देखना। मतलब किसी दूसरे लोगों को जब हम जज करने लगते हैं, और उस जज जो है नेगेटिव वे में जज करते हैं कि वो हमसे घटिया है, हमसे हीन भावना के प्रति भाव हम उसके प्रति रखते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। और इसको आगे और एक्सप्लेन किया गया है कि when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do differently. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण लिया, इसका मतलब ये कह रहा है, जब हम ये समझने लगते हैं कि हम जो भी हमारे जो भी आइडेंटिटी हो, चाहे वो धर्म की आइडेंटिटी हो, भाषा की आइडेंटिटी हो, रहने सहने की आइडेंटिटी हो, जीवन यापन की आइडेंटिटी हो, वही सबसे यूनिक है, वही सबसे बेस्ट है, बाकी सारी आइडेंटिटी खराब है, तब ये प्रेजुडाइज के रूप में बदलने लगती है। और इसका एग्जाम्पल ये होता है कि जो दूसरे लोग का जो भी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का जो यूनिक फीचर है, उनका जो पोटेंशियल है, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। उनसे जो बेनिफिट हो सकता था उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण समाज में इनस्टेबिलिटी होती है। जो दंगे फसाद होते हैं या फिर राइट्स होते हैं, ये इन्हीं कारण होती है, जब हम एक दूसरे के जो पोटेंशियल है, एक दूसरे के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते, हमेशा एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ने लगते हैं या देखने लगते हैं वो खराब है, मैं अच्छा हूँ, सामने वाला भी यही सोच रहा है। तो इसी कारण एक इंस्टेबिलिटी आती है, इंटॉलरेंस आती है। तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखें कि यहाँ पे स्टेरियोटाइप के बारे में बताया गया। ये तो हमने देखा कि व्हाट इज प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब क्या होता है। तो स्टेरियोटाइप का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पर्सन के प्रति कोई एक व्यू रखने लगते हैं, वो व्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर वो व्यू एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये बोलने लगे कि किसी पर्टिकुलर गांव के लोग उस गांव, जैसे मेरा एक गांव है और उस गांव के बगल में कोई गांव है, और सपोज उस गांव का नाम, जैसे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बगल में एक गांव था, उस गांव का नाम है लोदीपुर। तो ऐसा बोला जाता था, मतलब ऐसा हुआ था कभी एविडेंस कि तीन चार लोग, उस गांव के लोग, आज से 10 से 15 साल पहले दूसरे गांव में जाते थे, वहां पे चोरी कर देते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो आसपास के गांव के लोग थे, उन्होंने उस गांव का नाम ही रख दिया था चोरवा लोदीपुर। तो एक तरह से हमने क्या किया है, उसको टैग दे दिया। जब हमने टैग दे दिया चोरवा लोदीपुर, इसका मतलब क्या हुआ कि उस गांव के जितने भी लोग हैं सब चोर हैं। मतलब जो भी उस गांव के लोग हमसे मिलेगा, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या व्यू आएगा कि वो चोर है। तो यही व्यू वहां पे होने लगा था। पर ये तो एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ तीन चार लोग ही थे चोर थे, बाकी सारे लोग तो अच्छे थे। पर इसके कारण क्या हुआ, जब हम अपने माइंड में ये स्टेरियोटाइप रखने लगे, जो भी इस गांव के लोग मिलते थे लोदीपुर के, हमारे गांव को में आते थे, तो हम उनको एक अलग नजरिए से देखते थे, हीन भावना से देखते थे, उनको अपने गाँव में आने नहीं देते थे या उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। इसी को बोलते हैं स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब किसी दूसरे लोगों के प्रति एक भावना रखना, और वो भावना सही में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो बस एक मन में है। किसी गलत नजरिए से हम कोई चीज हुआ होगा, वो अपने मन में पूरे लोगों को उस चीज में ढाल दिए, इसलिए बोलते हैं स्टेरियोटाइप।
और भी यदि हम इसका उदाहरण लें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जेंडर का एग्जाम्पल। हम क्या बोलते हैं कि लड़का लड़की में हम क्या बोलते हैं कि अंतर नहीं होना चाहिए, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टेरियोटाइप हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं कि लड़कियों को उसी रूप में हम ढाल देते हैं कि ये चीज लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, ये चीज लड़कों को नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि जो मेल होता है वो स्ट्रांग होते हैं, जो आदमी को रोना नहीं चाहिए, औरत भले रो सकती है। पर ये स्टेरियोटाइप, ऐसा थोड़ी है कि आदमी नहीं रोता, और ऐसा थोड़ी है कि औरत को ही हमेशा रोना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसी को बोलते हैं स्टेरियोटाइप। ऐसा बोला जाता है कि अ, ऐसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अभी भले ही सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये अखबार पढ़ते होंगे तो आपने पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अलाउ किया है कि आर्मी में वोमेन को अलाउ किया कि वोमेन भी आर्मी में अच्छे कमांडर रोल पे या फ्रंट पोजीशन पे जा सकती है, या फिर पायलट में एयरफोर्स में जा सकती है, नेवी में जा सकती है। पर ऐसा पहले तो अलाउ नहीं था। ये अलाउ क्यों नहीं था? क्योंकि एक स्टेरियोटाइप था हमारे कंट्री में कि फीमेल जो है, औरतें जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेज में नहीं जा सकती, वो सिर्फ मेल के लिए है। पर ये क्या हुआ, ये भावना धीरे धीरे बदल रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर रही है, क्योंकि अभी का जो नेचर है वॉर का या फिर आर्म्ड फोर्स, वो चीजें बदल रही है। वहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल या फिर मेल ही जा सकता है, कोई भी वहाँ पे जा सकता है। उनका जो भी उस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो किसी भी पर्सन के पास हो, और चाहे वो किसी भी जेंडर को क्यों ही बिलोंग करता हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, वो अलाउ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट या आर्म्ड फोर्स अलाउ कर सकती है। ये क्या था पहले, आज के पहले जब तक ये अलाउ नहीं हुआ था, ये स्टेरियोटाइप ही था कि फीमेल जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए सुटेबल नहीं होती है। तो इस तरह, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यही होता है स्टेरियोटाइप। इसमें इसी चीज को बताया गया एग्जाम्पल के तौर पर, लड़का लड़की के बीच में क्या क्या स्टेरियोटाइप होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज द वे हाउ गर्ल्स आर। मतलब हम सोसाइटी में बोल देते हैं, हम ये पहले से ये बना देते हैं कि लड़कियों को ऐसे ही रहना चाहिए, लड़कों को ऐसे ही रहना चाहिए, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इसलिए बोलते हैं स्टेरियोटाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इन इक्वालिटी के बारे में बताया गया है और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब क्या है कि जो भी लोग जिनकी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी से अलग है उनको हम नेगेटिव वे में देखने लगते हैं कि सिर्फ हमारी आइडेंटिटी बेस्ट है, बाकी दूसरे आइडेंटिटी के जो लोग हैं वो खराब है। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजुडाइज। फिर हमने क्या देखा? स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब क्या है? किसी लोगों को एक अलग भावना अपने मन में बना लेना, भले ही वो भावना सही रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हो। अब हम देखेंगे कि इनका परिणाम क्या होता है। आखिर जब हम अपने मन में किसी पर्सन के प्रति कोई एक भावना रख लेते हैं या प्रेजुडाइज रख लेते हैं, तो उसका हमारे एक्शन में क्या बदलाव होता है? ये तो मन में बात है। पर ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ मन में ही रहता है, वो तो हमारे बिहेवियर में भी दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने उदाहरण लिया था कि चोरवा लोदीपुर, जो लोगों ने बना दिया था कि लोदीपुर के आगे चोरवा लगाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब उस गांव पे जितने भी लोग हैं सब चोर हैं। पर ऐसा तो नहीं है, सिर्फ कुछ लोग ही थे। पर उससे क्या होता था कि जो भी उस गांव के लोग कोई दूसरे गांव में जाते थे तो उनके अगेंस्ट में अच्छे से बिहेव नहीं करते थे या उनको गांव में आने ही नहीं देते थे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ कि हम उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मतलब क्या एक तरह से क्या हुआ, तो आने नहीं दे रहे थे, क्या हुआ हमारे बिहेवियर में, जो हम मन में जो भावना पाले हुए हैं वो भावना हमारे एक्शन में दिख रही है। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। सिमिलरली यदि हम स्टेरियोटाइप का हम एग्जांपल दिए कि लड़की जो है उसको सॉफ्ट वे में बात करना चाहिए, लड़का जो है हमेशा जो होता है क्या होता है, गरज के बोलता है, वो एग्रेसिव होता है, और इसका क्या होता है हमारे एक्शन में भी दिखने लगता है। वो वायलेंस होता है, जो आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लड़कियों के खिलाफ क्राइम हो रहा है। वो क्यों क्राइम हो रहा है? क्योंकि हम वो अपने मन में वो भावना रखे हुए हैं। लड़की जो है हमेशा दब के रहनी चाहिए लड़कों के सामने या मेल के सामने, फीमेल हमेशा आगे नहीं आ सकती है। ये सब भावना जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, उसी कारण ये जो स्टेरियोटाइप हमारे मन में बैठा हुआ है और ये हमारे एक्शन में दिखता है। और ये एक्शन क्या दिखलाता है? एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट होम? वोमेन, ट्राइबल्स, फार्मर, जो भी हमारे वल्नरेबल सेक्शन है, चिल्ड्रन। तो ये एक्शन क्यों आ रही है? जब हमारे मन में कुछ भाव है, गलत भाव है, चाहे वो प्रेजुडाइज हो या फिर स्टेरियोटाइप हो। अब डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया, अब इसके आगे क्या? अब हम किसी पर्सन को लगातार डिस्क्रिमिनेट करने लगे तो इससे क्या होगा कि उस पर्सन का जो भी राइट्स है, उस जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे लाइफ में, वो मिलेगी नहीं, क्योंकि हम तो उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। हम उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन में भाव पाले हुए हैं कि वो बंदा या वो लड़की अच्छी नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं है, या वो पर्सन अच्छी नहीं है, उसकी आइडेंटिटी अच्छी नहीं है, तो उसको इधर नहीं आने दो, उसको आगे मत बढ़ने दो। इससे क्या होगा कि ओवर द टाइम पीरियड, एक समय के बाद उसकी लाइफ तो क्या होगा, एक वहीं तो वहीं रह जाएगी। और एक तरह से क्या होगा कि हम तो आगे बढ़ते रह जाएंगे पर वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इससे क्या होगा कि एक असमानता आ जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो वही चीज आज हुआ है
आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है। हम बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो हायर कास्ट के लोग जो है लोअर कास्ट के लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको। या भले ही अभी ये सब चीजें कम हो गई हो, पर पहले बहुत ज्यादा होती थी, पर अभी भी कहीं कहीं जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सब लंबे समय से, हजारों साल से ये चीजें चल रही है, डिस्क्रिमिनेशन लोअर कास्ट अगेंस्ट में। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, उनको उस तरह का अपॉर्चुनिटी या जो अधिकार वो मिल नहीं पाए जो अपर कास्ट लोग एंजॉय किए, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो। तो उसका परिणाम स्वरूप आज क्या हुआ कि आज हर एक हम विकास के हर एक पैरामीटर को देखें, चाहे वो शिक्षा ले लो या स्वास्थ्य ले लो या फिर जॉब्स ले लें, सरकारी जॉब्स ले लें, वहां पे इनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोअर कास्ट के लोगों का, वो बहुत कम प्रेजेंस है। शिक्षा के क्षेत्र में वो पिछड़े हुए हैं, सरकारी जॉब के मामले में पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य के जो इंडिकेटर होते हैं उनमें वो पिछड़े हुए हैं। तो ये जो इनक्वालिटी है, जो पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, वो क्यों हुआ? क्योंकि डिस्क्रिमिनेट किया गया उनको पिछले हजारों साल से। वो डिस्क्रिमिनेट क्यों किया गया? क्योंकि हमारे मन में एक प्रेजुडाइज था, हमारे मन में एक स्टेरियोटाइप था, और वो स्टेरियोटाइप रियल रूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस यहाँ पे उन्हीं सब चीजों के बारे में बात किया हुआ है। तो हम इस चैप्टर में क्या देख रहे हैं कि पहले हमने बात किया कि डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी को नेगेटिव वे में देखा, तो नेगेटिव में कैसे देख सकते हैं? तो प्रिजुडाइज हो सकता है या फिर स्टेरियोटाइप हो सकता है। जब प्रिजुडाइज और स्टेरियोटाइप हुआ तो उसके कारण क्या हुआ? हम डिस्क्रिमिनेट करने लगे लोगों को। अब डिस्क्रिमिनेट करने लगे, एक समय के बाद वो क्या होगा? इनइक्वालिटी का रूप ले लेगा। और यही हमारे आज समाज में देखने को मिल रहा है कि कुछ वर्ग के लोग एक अच्छे पोजीशन पे है, पर मेजोरिटी जनता एक निम्न पोजीशन पे है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, वोमेन हो, ओल्ड एज पॉपुलेशन लोग हो, जो विकलांग लोग हैं, ये सब हम समाज के जो विकास के जो पायदान होते हैं, जो पैरामीटर है, उसमें काफी पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है लंबे समय तक। वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे मन में प्रेजुडाइज था, हमारे मन में स्टेरियोटाइप था। और वो प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप क्यों था? क्योंकि हमने अपनी डाइवर्सिटी को पॉजिटिव वे में नहीं देखा। अब देख लो लिंक कि डाइवर्सिटी को यदि हम नेगेटिव वे में देखें तो वह समाज में इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। वो इनस्टेबिलिटी इनइक्वालिटी को रूप देता है या उसको पैदा करता है। फिर वहां पे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हो गया कि कैसे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्टेरियोटाइप होती है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम अपने मन में रखते हैं कि वो पर्सन ऐसा है या उस वर्ग के लोग ऐसे हैं, पर रियल में ऐसा होता नहीं है। तो उसको यहाँ पे इस बुक में, इस चैप्टर में एग्जाम्पल से समझाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जनरली बोलते हैं कि मुस्लिम में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं होती है या उनको फ्रीडम नहीं होता पढ़ने का, इसलिए वहाँ मुस्लिम में ऐसा देखा गया उसका कि लड़कियों का जो लिटरेसी लेवल है बहुत खराब है। तो हम ऐसा क्यों मन में पाले हुए हैं? क्योंकि हमारे मन में ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, हर कोई पढ़ने देता है। परंतु यदि कोई पर्सन गरीब है तो कैसे पढ़ने देगा अपनी लड़कियों को? क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं है। तभी वो तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि पॉवर्टी ज्यादा है मुस्लिम समुदाय में, गरीबी ज्यादा है अदर रिलीजन के रिस्पेक्ट में। इसी कारण पैसे नहीं है तो पढ़ाएंगे कैसे? इसलिए लड़कियों का पिछड़ापन ज्यादा है मुस्लिम में। ये कारण नहीं है कि मुस्लिम समुदाय खुद से उनको पढ़ने नहीं देते हैं। यदि ऐसा होता तो यदि हम एग्जाम्पल दें केरला स्टेट का, तो केरला में मुस्लिम में जो लड़कियों का जो साक्षरता दर है वो बहुत अधिक है। यदि हम बात करें यूपी बिहार के लड़कियों का, यदि हम यूपी बिहार में दूसरे धर्म के लड़कियों की बात करें तो उनसे ज्यादा साक्षरता दर केरला में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों का है। तो क्यों है? क्योंकि केरला में हर एक धर्म के लोग विकसित हैं, वहाँ पर पॉवर्टी लेवल बहुत कम है, गरीबी बहुत कम है। तो हर एक धर्म के जो लोग फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी आइडेंटिटी क्यों ना, उनके पास एक एनफ इनकम है। उस इनकम का यूज वो अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के विकास के लिए कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियों को ही पढ़ाना क्यों ना। ये तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जो अपने माइंड में स्टेरियोटाइप रखते हैं, चाहे वो किसी धर्म के प्रति हो, किसी भाषा के प्रति हो, किसी रेस के प्रति हो, किसी समुदाय के प्रति हो, किसी क्षेत्र के प्रति हो, ये सब स्टेरियोटाइप जो है रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बस अपने मन में पालनी है कुछ लोगों के कारण। तो हमें ये सब स्टेरियोटाइप को अपने माइंड से हटाना होगा, तभी हम डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी से हटा पाएंगे और फिर इनइक्वालिटी को हटा पाएंगे। फिर उसका एग्जाम्पल हमारे कास्ट सिस्टम में बताया गया है कि कैसे स्टेरियोटाइप या डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया कि कैसे बी आर अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था हमारे संविधान को बनाने में, जिसको
मानू का भी दर्जा दिया गया कि मेन ड्राफ्टमैन थे वो। तो उनको बहुत अपने जीवन काल में डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था। उनको जहां भी जाते थे उनको उनके कास्ट की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। वो महार जाति से बिलोंग करते थे और महार जाति लोअर कास्ट का था। लोग उनको महार जाति होने के कारण बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे। चाहे वो पब्लिक प्लेस पे क्यों नहीं हो, बस में क्यों नहीं हो, स्कूल में क्यों नहीं हो, हर जगह उनको डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। तो इससे उनको एक इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हमें आजादी मिली तो जब संविधान बनाने की जिम्मेवारी उनको मिली थी, तो ये सब जो उन्होंने फील किया था या और लोग फील करते हैं, चाहे वो फीमेल हो, एससी हो, एसटी हो, उन सब के भावनाओं को अपने संविधान में उतारने की उन्होंने कोशिश की। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारे संविधान में हर एक समुदाय के, हर एक सेक्शन के, हर एक आइडेंटिटी के लोगों को ऊपर उठने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है, उनको अधिकार प्रदान किया गया है। और डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात की गई है। तो बहुत सारे ऐसे संविधान में प्रोविजन दिए गए हैं जहाँ पे कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, सबको इक्वालिटी का राइट दिया गया है, सबको पब्लिक ऑफिस एक्सेस करने की बात बोली गई है। और साथ ही साथ जो लोग अत्यधिक पिछड़े हैं उनको समाज के और जो डेवलप्ड सेक्शन है, जो उच्च उच्च अपर कास्ट लोग हैं या फिर अच्छे पोजीशन पर के जो लोग हैं, उनके पैरेलल लाने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोविजन डाला गया है ताकि वो जल्दी वहां पे आ जाए। वो एक्स्ट्रा प्रोविजन क्या है, जैसे रिजर्वेशन हो गया या फिर अलग से कुछ मैटरनिटी बेनिफिट हो गया वुमेन के लिए। तो ये सब संविधान में प्रोविजन रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आप पैराग्राफ पढ़िएगा तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात किया गया है कि वो उनको कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था उनके जीवन काल के समय में। तो यहाँ पे आपने देखा कि कास्ट सिस्टम या फिर अलग अलग जो स्टेरियोटाइप के फॉर्म है या प्रिजुडाइज के फॉर्म है, कैसे हमारे समाज में इनइक्वालिटी को ला रहे हैं। और इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सब प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप अभी भी समाज में एग्जिस्ट कर रही है। भले ही हमारे संविधान में ये सब प्रोविजन जो है, रिजर्वेशन आ गया हो, राइट टू इक्वालिटी आ गया हो, पर फिर भी उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन, अच्छे से लागू जो है ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ है। पिछले 70 सालों में जो आजादी के बाद प्रोग्रेस हुआ है, पर जितना प्रोग्रेस होना चाहिए तो उतना नहीं हो पाया। अभी भी समाज में दंगे हो रहे हैं, अभी भी एक कास्ट दूसरे कास्ट के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, भाषा के बेस पे एक हिंसा हो रही है। तो इसका जो हिंसा हो रही है वो क्या मतलब निकालती है? वो यही मतलब निकालती है कि अभी भी ये जो संविधान में प्रियम्बल है, इसमें जो जस्टिस लिखा हुआ है, लिबर्टी लिखा हुआ है, इक्वालिटी लिखा हुआ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जो हम सेकुलर बोलते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रियम्बल का फोटो दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अभी भी इसका सही मतलब, सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो हमें अभी भी इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना होगा और इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि हमारे जो संविधान निर्माताएं थे, जब भीमराव अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी था, उनके जो विजन थे, जो आने वाली इंडिया का जो उन्होंने फ्यूचर देखा था, वो इम्प्लीमेंट हो सके सही मायने में। तो इस चैप्टर में उन्हीं सब चीजों के बारे में बात किया गया था। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि डाइवर्सिटी जो है, विविधता जो है, हमारे देश की एक बड़ी मजबूती है। परंतु उस मजबूती को हम अच्छे से रियलाइज नहीं करेंगे, उनको गलत नजरिए से देखेंगे, तो ये विविधता जो है असमानता में बदल सकती है। और ये जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, बहुत सारे समाज में सामाजिक, आर्थिक और अलग अलग तरह के समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। धन्यवाद।